प्यारे बच्चों, पिछले अध्याय में हमने सत्ता की साझेदारी के बारे में पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया था। आज हम उनमें से एक रूप यानी ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल बंटवारे के बारे में पढ़ेंगे, जिसे आमतौर पर संघीय व्यवस्था भी कहते हैं। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है और केंद्र सरकार इसमें सर्वोपरि होती है। आमतौर पर संघीय शासन व्यवस्था में 2 सत्र की सरकारें होती हैं, पर कई देशों में इस व्यवस्था में 2 से ज्यादा सत्र भी हो सकते हैं। इसमें शक्तियां उच्चतर से निम्नतर इकाइयों में विभाजित होती हैं। इसे ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल वितरण भी कहते हैं। देखिए बच्चों, उदाहरण में ये केंद्र सरकार है जो सर्वोपरि होती है, उसके बाद प्रांतीय सरकारें और स्थानीय सरकारें। तो ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल जो बंटवारा है कि केंद्र सरकार सर्वोपरि है और अन्य सत्र की सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। ये इकाइयां स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। इनका कार्य क्षेत्र अथवा शक्तियां संविधान में स्पष्ट रूप से लिखी होती हैं। प्राय केंद्र सरकार या जिसे सामान्य सरकार भी कहते हैं, पूरे देश के लिए काम करती है और राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे प्रतिरक्षा, विदेशी मामले इत्यादि को देखती है। वहीं प्रांतीय, क्षेत्रीय या राज्य सरकारें राज्य के कार्यों को देखती हैं, जिसमें पुलिस, व्यापार, वाणिज्य इत्यादि विषय शामिल हैं। अगले वीडियो में हम संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। संघीय शासन व्यवस्था में पहले सत्र पर है केंद्र सरकार। हम भारत की बात करें तो केंद्र सरकार। फिर दूसरी जो इकाई है दूसरे सत्र पर है बच्चों राज्य सरकार, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड इत्यादि राज्यों की सरकारें। और तीसरे सत्र पर स्थानीय स्वशासन आता है बच्चों, जिसमें शहरों में नगर निकाय और गांवों में ग्राम पंचायतें शामिल हैं। तीनों सत्र संघवाद में आप समझ रहे होंगे। भारतीय शासन व्यवस्था में 3 सत्र हैं शासन व्यवस्था के। देखिए बच्चों, संघवाद पढ़ रहे हैं हम भारत में, तो पूरे भारत के लिए केंद्रीय सरकार और विभिन्न राज्यों के लिए राज्य सरकारें काम कर रही हैं। और तीसरे सत्र की सरकारें, जैसे राजस्थान में अगर हम स्थानीय स्वशासन की बात करें तो ग्राम पंचायतें और नगर निकाय इत्यादि शामिल हैं। तो तीनों सत्र की सरकारें हमने पढ़ी हैं। विश्व मानचित्र पर देखिए बच्चों, जो रेड कलर में आपको दिखाए गए हैं, ये संघीय शासन व्यवस्था वाले देश हैं। इन देशों में दुनिया की 40% जनसंख्या रहती है और दुनिया के अधिकतर बड़े देश संघीय शासन व्यवस्था वाले देश हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था के विपरीत एकात्मक शासन व्यवस्था होती है। इसमें शासन की सारी शक्तियां केंद्र के पास होती हैं और राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारें केंद्र सरकार के अधीन होती हैं। ये सरकारें संघीय शासन व्यवस्था की तरह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती। संघीय शासन व्यवस्था के विपरीत एकात्मक शासन व्यवस्था आपको ध्यान रखने हैं कि इसमें केंद्रीय सरकार सर्वोपरि होती है और प्रांतीय और स्थानीय सरकारें उसके अधीन होती हैं। जबकि संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार सर्वोपरि तो होती है, लेकिन शक्तियों का विभाजन होता है प्रांतीय सरकारों और स्थानीय सरकारों के बीच। आइए संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं पर गौर करते हैं। संघीय शासन व्यवस्था 2 या 2 से अधिक सत्रों वाली होती है। अभी हमने भारत के विषय में देखा कि भारत में शासन व्यवस्था के 3 सत्र हैं, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार। अलग अलग सत्र की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर
शासन करती हैं, कार्य करती हैं, परंतु इनके अधिकार क्षेत्र जैसे कानून बनाना, कर वसूलना और शासन चलाना इत्यादि अलग-अलग हैं। देखिए बच्चों, केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार और दोनों सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं और संविधान इन अधिकारों की रक्षा की गारंटी भी देता है। संविधान में मौलिक प्रावधानों को संविधान में मौलिक प्रावधान यानी संविधान में लिखित कानूनों को बदलने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सहमति आवश्यक है और कोई भी एक सत्र की सरकार इनमें अकेले बदलाव नहीं कर सकती। देखिए बच्चों कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अकेले किसी भी संविधान संशोधन को नहीं पारित कर सकती, दोनों मिलकर संविधान संशोधन कर सकती हैं। विभिन्न सत्रों के बीच अधिकारों के विवाद को सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट निर्णायक भूमिका निभाता है। देखिए बच्चों, ये अदालत है और विभिन्न सत्र की सरकारें, केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार के बीच किसी भी प्रकार के विवाद को निपटाने की अंतिम जो निर्णय शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। वित्तीय स्वायत्तता, वित्तीय बच्चों पैसों संबंधी स्वायत्तता, स्वतंत्रता। तो विभिन्न सत्र की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत हैं जिन पर उनका पूरा नियंत्रण होता है, जैसे कि राज्य सरकार की आय के मुख्य स्रोत राज्य सरकार के कर, राज्य परिवहन, बिजली इत्यादि। वहीं केंद्र सरकार की आय के स्रोत हैं केंद्रीय कर, रेलवे, दूरसंचार इत्यादि। संघीय शासन व्यवस्था के उद्देश्य में मुख्य रूप से क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना और देश की एकता व अखंडता को बनाए रखना प्रमुख होता है। आदर्श संघीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण आधार है आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। संघीय शासन व्यवस्था का गठन आमतौर पर दो तरीकों से होता है। पहला, जिसमें स्वतंत्र राष्ट्र या राज्य एक साथ मिलकर बड़ी इकाई का गठन करते हैं। मैंने स्वतंत्र राष्ट्र या राज्य बोला बच्चों। राजनीति विज्ञान में राज्य के लिए चार महत्वपूर्ण आधार स्तंभ होते हैं। पहला है संप्रभुता, निश्चित भूभाग, जनसंख्या और सरकार। जब ये चारों तत्व शामिल होते हैं तो राज्य का निर्माण होता है और प्रत्येक इकाई संप्रभु होती है। संप्रभुता का अर्थ है बच्चों कि राज्य की कार्य प्रणाली में कोई बाह्य शक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इस संघीय शासन व्यवस्था में राज्य सरकारें केंद्र सरकार की अपेक्षा ज्यादा ताकतवर होती हैं और अपनी अलग पहचान बनाए रखती हैं। मुख्य उदाहरण है बच्चों इस प्रकार की संघीय शासन व्यवस्था के संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। दूसरी शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक देश अपनी विविधताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों का गठन करता है और शक्तियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बांट देता है। इस व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकारों की अपेक्षा ज्यादा ताकतवर होता है। इस व्यवस्था में राज्य सरकारों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं, परंतु विशेष स्थिति में किसी राज्य को विशेषाधिकार भी दिए जा सकते हैं। जैसे 2019 से पहले भारत में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। मुख्य उदाहरण है बच्चों भारत, बेल्जियम और स्पेन। देखिए बच्चों, जैसे भारत में स्वतंत्रता के बाद विभिन्न राज्यों का गठन किया गया और केंद्र के पास सर्वोच्च शक्ति है। हमने देखा कि सर्वोच्च शक्ति केंद्र सरकार के पास है और प्रांतीय सरकारों और स्थानीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन है। इसके विपरीत अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो
विभिन्न राज्यों ने मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण किया और ये राज्य केंद्र से ज्यादा ताकतवर हैं। बच्चों, आज हमने संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं पढ़ी। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत में संघीय शासन व्यवस्था कैसे कार्य करती है। आशा है आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।